पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन गेंदबाजों का आया तूफान। पहले भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने टेके घुटने तो इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया के बल्लेबाज कुछ खास करते हुए नहीं दिखे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने एक बार फिर दमदार वापसी करी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतता हुआ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तानी करने उतरे जसप्रीत बुमराह, जहां पर सिक्का उछला पैट कमिंस ने, लेकिन गिरा एक बार फिर टीम इंडिया के पक्ष में और बुमराह ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल पारी की शुरुआत करने उतरे। भारतीय टीम में दो बदलाव हुए, रोहित शर्मा के साथ यहां से आकाशदीप बाहर हुए तो गिल और प्रसिद्ध कृष्णा को जगह मिली। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी, जहां पर भारतीय टीम की शुरुआत काफ़ी दमदार करते हुए जायसवाल ने तीसरी गेंद पर ही स्टार्क्स की गेंद को मिड ऑन की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के दमदार बल्लेबाज केएल राहुल कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और पांचवें ओवर की आखिरी बॉल पर ही स्टार्क्स की गेंद का शिकार हुए। इनको यहां पर कॉन्ट्रास्ट के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 14 बॉलों पर मात्र 4 रन बना सके थे और केएल राहुल को पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे जायसवाल के साथ शुभमन गिल, लेकिन जायसवाल भी इसके बाद कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 8वें ओवर की चौथी बॉल पर ही ब्लेंटन ने जायसवाल का विकेट लिया। इनको भी वेबस्टर के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 26 बॉलों पर 10 रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। यानी कि टीम इंडिया को लगातार एक के बाद एक तगड़ा झटका दिया। लेकिन इसके बाद पारी को संभालने आए शुभमन गिल ने 15वें ओवर की पहली बॉल पर कमिंस की गेंद का शानदार आगाज किया और ये अपनी गेंद पर भाग्यशाली रहे और गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई और इनको यहाँ पर चौका मिल गया। यानी कि अब भारतीय टीम की पारी दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर संभाली और 19 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर अब यहाँ से 50 रनों तक पहुँचा था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर शुभमन गिल ने 21वें ओवर की पहली बॉल पर यहाँ पर स्टार्क्स की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इनकी अब यह पारी जारी रही थी। तो इनके साथ विराट कोहली ने बेहतरीन पार्टनरशिप करी, लेकिन 25वें ओवर की आखिरी बॉल पर गिल भी लियोन की गेंद का शिकार हुए। स्मिथ ने इनका शानदार कैच पकड़ा, जो कि आज के मुकाबले में 64 बॉलों पर 20 रन बना सके थे और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। इसी के साथ ही पहले स्तर की समाप्ति हुई, जहां पर 25 ओवर में यहां पर टीम इंडिया ने 57 रन बनाए तो अपने यहां से 3 विकेट गंवा दिए थे। तो इसके बाद एक बार फिर दूसरे स्तर की शुरुआत करने उतरे ऋषभ पंत के साथ विराट कोहली, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे पंत ने एक बार फिर 29वें ओवर की पहली बॉल पर कमिंस की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को एक बार फिर चौके के लिए शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि अब पारी संभलती हुई दिखी थी, लेकिन एक बार फिर भारतीय टीम को चौथा तगड़ा झटका दिया। ब्लेंटन ने 32वें ओवर की तीसरी बॉल पर विराट कोहली का विकेट लिया। इनको भी यहां पर वेबस्टर के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 69 बॉलों पर 17 ही रन बना सके थे और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। यानी कि विराट कोहली की अब यह दमदार पारी भी बिखरती हुई दिखी। तो इसके बाद पारी को संभालने आए मैदान पर रविंद्र जडेजा, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम अब तक अपने 4 विकेट खो चुकी थी, तो स्कोर यहां से 75 रनों तक पहुंचा था। तो इसके बाद ऋषभ पंत ने एक बार फिर 43वें ओवर की दूसरी बॉल पर स्टार्क्स की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को एक बार फिर पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो आज का पहला छक्का देखने को मिला था 46वें ओवर की तीसरी बॉल पर वेबस्टर की गेंद का पंत ने शानदार आगाज करते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि इनके बल्ले से आज का ये पहला छक्का तो भारतीय टीम की संभलती हुई पारी दिखी। तो इसके बाद जडेजा ने एक बार फिर 48वें ओवर की 5वीं बॉल पर लियोन की गेंद का भी दमदार आगाज किया और एक और शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद पंत ने भी एक बार फिर 50वें ओवर की चौथी बॉल पर शानदार चौका जड़ा
और आज के दूसरे स्तर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर यहां से 100 रनों के पार पहुंचा था। तो 25 ओवर में टीम ने 50 रन बटोरे और 1 विकेट गंवाया था। तो इसके बाद तीसरे स्तर की शुरुआत करने उतरे एक बार फिर पंत के साथ जडेजा ने काफ़ी बेहतरीन पार्टनरशिप करना शुरू करी थी, लेकिन एक बार फिर 57वें ओवर की चौथी बॉल पर पंत भी ब्लैंडन की गेंद का शिकार हुए। कमिंस ने इनका कैच पकड़ा जो 98 बॉलों पर 40 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसी ओवर की 5वीं ही बॉल पर ब्लैंडन ने एक बार फिर नीतीश कुमार रेड्डी को भी पेविलियन की राह दिखा दी। इनको भी स्मिथ के हाथों से कैच आउट करवा दिया जो अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके थे और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। यानी कि अब टीम इंडिया की पारी पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। हालांकि स्कोर यहां से 120 रनों तक पहुंचा था। तो आखिर में वॉशिंगटन सुंदर के साथ जडेजा पारी को संभाल रहे थे। जडेजा ने एक बार फिर 62वें ओवर की तीसरी बॉल पर वेबस्टर की गेंद का शानदार आगाज किया। मिड ऑन की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो 63वें ओवर की तीसरी बॉल पर स्टार्क्स की गेंद का जडेजा ने एक बार फिर शानदार आगाज किया। थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर जडेजा भी स्टार्क्स की गेंद पर LBW आउट होकर पेविलियन लौटे, जो कि आज के मुकाबले में 95 बॉलों पर 26 रनों का शानदार योगदान देने के बाद इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। आखिर में पारी को संभालने उतरे वॉशिंगटन सुंदर ने एक बार फिर 64वें ओवर की तीसरी बॉल पर वेबस्टर की गेंद का शानदार आगाज किया। मिड ऑन की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने पॉइंट की तरफ एक बार फिर शानदार कट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। टीम इंडिया की पारी को वॉशिंगटन सुंदर ने एक बार फिर संभाला, जहां पर 66वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक बार फिर कमिंस की गेंद का सुंदर ने शानदार आगाज किया और एक बार फिर गेंद को पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की आखिरी बॉल पर कमिंस ने वॉशिंगटन सुंदर का विकेट लिया। इनको यहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज केरी के हाथों से कैच आउट करवाया, जो 30 बॉलों पर 14 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में पारी को संभालने उतरे जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर यहां पर 67वें ओवर की आखिरी बॉल पर स्टार्क्स की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को कीपर के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। टीम इंडिया का स्कोर भी 150 रनों के पार पहुंच चुका था। तो बुमराह ने एक बार फिर 68वें ओवर की चौथी बॉल पर ब्लैंडन की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन टीम इंडिया को एक और तगड़ा झटका दिया। यहां पर 69वें ओवर की दूसरी बॉल पर स्टार्क्स ने प्रसिद्ध कृष्णा को कैच आउट करवा दिया कॉन्ट्रास्ट के हाथों से, जो कि 10 बॉलों पर 3 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में पारी को संभालने उतरे बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज। आखिरी में दमदार फॉर्म में उतरे बुमराह ने एक बार फिर 73वें ओवर की पहली बॉल पर कमिंस की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से। लेकिन इसी ओवर की दूसरी बॉल पर कमिंस ने बुमराह का विकेट लिया, स्टार्क्स के हाथों से कैच आउट करवाया, जो 17 बॉलों पर 22 रन बना सके थे। और इसी के साथ ही भारतीय टीम की पारी पूरी तरह से बिखरी और टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां से 185 रन बनाए। यानी कि टीम इंडिया मात्र 186 रनों का टारगेट यहां से पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रख सकी थी। तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे सैम कॉन्टास के साथ उस्मान ख्वाजा, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे कॉन्टास ने पहली गेंद पर ही बुमराह की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को चौके के लिए मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को पहली सफलता मिली। तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पर बुमराह ने ख्वाजा का विकेट लिया। इनको KL राहुल के हाथों से कैच आउट करवाया, जो 10 बॉलों पर 2 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे और टीम ने 3 ओवर में 9 रन बनाए, 1 विकेट खोने के साथ ही